गुरुग्राम में रात के समय यदि आप भी सुनसान राहों पर सफ़र करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस के हत्थे ऐसे गैंग के 3 सदस्य चढ़े हैं जो सुनसान राहों पर यात्रा करने वाले लोगों को महज लूटपाट के लिए मौत के घाट उतार दिया करते थे। आखिर किस युवक को इन्होंने उतारा था मौत के घाट और कौन से गैंग के हैं सदस्य, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हाल ही में मानेसर में आशीष नामक एक युवक की हत्या के मामले में गुरुग्राम पुलिस के हाथ 3 शातिर अपराधी लगे हैं। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये तीनों वो शातिर अपराधी हैं जिनके नाम हैं अभिनव, रवि और विजय। अभिनव इस गैंग का मुखिया माना जाता है और इन तीनों पर आरोप हैं कि ये रात के समय सुनसान राहों पर खड़े होकर आने जाने वाले मुसाफिरों को लूट लिया करते थे और न केवल लूट लिया करते थे बल्कि चाकुओं से वार कर उनको मौत के दरवाजे तक भेज दिया करते थे। ऐसा ही एक हादसा उस समय सामने आया जब मानेसर इलाके में अपनी शॉप चलाने वाला आशीष नामक युवक जब रात के समय अपने घर जा रहा था तो वो फ़ोन पर अपने परिजनों से भी बात करता जा रहा था कि इसी बीच इन युवकों ने सुनसान इलाके में उसकी मोटरसाइकिल रुकवाकर उसकी चैन छीनने का प्रयास किया। जब आशीष ने इसमें विरोध किया तो इन्होंने उस पर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया, जिसके बाद लहूलुहान अवस्था में आशीष को ये वहीं छोड़कर और मोटरसाइकिल को पास की झाड़ियों में फेंककर गायब हो गए थे। आशीष के परिजनों को मोबाइल पर सारी आवाज़ें आ रही थी कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, और अंदेशे के चलते वो जब आशीष को ढूंढने के लिए निकले तो उन्हें आशीष एक सुनसान इलाके की झाड़ियों में पड़ा मिला। आशीष इतना घायल हो चुका था कि उसे तुरंत ही दिल्ली के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 4 दिनों के बाद आशीष की मौत हो गई थी। जिसके बाद गुरुग्राम क्राइम पुलिस और गुरुग्राम पुलिस के जो ये सदस्य हैं ये सक्रिय हो गए थे और इन्होंने कुल मिलाकर इस गैंग के सदस्यों को पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया था। सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच और मानेसर पुलिस के सहयोग से इन तीनों को काबू कर लिया गया। तो हैरानी ये है कि कई तथ्य चौंकाने वाले सामने आए कि इन लोगों ने इससे पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। गुरुग्राम में भी इसी तरह की वारदातों को ये पहले अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस इन शातिर अपराधियों को रिमांड पर लेकर इनसे और जानकारी ले रही है कि क्या इनका नेटवर्क किसी गिरोह से जुड़ा है, क्या ये गुरुग्राम के अलावा दिल्ली या एनसीआर क्षेत्र के अलावा अन्य राज्यों में भी इस तरह की लूटपाट कर चुके हैं। तो ये अभी सवाल इनके रिमांड पर लेने के बाद ज़रूर सामने आएंगे। ये दिनांक 21-22 की जो रात थी उसको एक व्यक्ति की तेज़धार हथियारों से गांव पहुंचा के और उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में केस रजिस्टर करके और IMT पुलिस स्टेशन में आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। और हमारी क्राइम टीम 31 ने SHO IMT के साथ विचार विमर्श करके और उसमें बेहतरीन तालमेल के साथ बढ़िया काम करते हुए उसमें 3 जो आरोपी शामिल थे उनको गिरफ़्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आज ही हमने उनको गिरफ़्तार किया है, जिनके नाम अनुभव और विजय और रवि हैं। ये सभी यूपी के रहने वाले हैं और यहाँ पे नौकरी करते थे ये किसी कंपनी में, और लूटपाट के लिए इन्होंने इस तरह की पूछताछ पे बताया है कि हमें लूटपाट करनी थी और उसकी चैन और वो हम लूट के लेके और फिर उसको झाड़ियों में फेंक के चले गए थे। इस नीयत से इन्होंने ये वारदात की थी। पूछताछ पे इन्होंने एक इसी तरह की वारदात 5 तारीख को भी करनी बताई है, जिसमें भी चाकू मार के एक व्यक्ति को घायल करके और इन्होंने लूटपाट की थी। तो इस संबंध में हमने पहले भी इन्वेस्टिगेशन उसमें भी जारी थी और इस सारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पुलिस के आपसी तालमेल से और हम इनको गिरफ़्तार करने में कामयाब रहे। आज हम इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस रिमांड हासिल करने के लिए प्रयासरत है और उसके बाद आगे की पूछताछ करके और आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की पूछताछ में इन्होंने काफ़ी सारी वारदात करनी
मानी है। इन सब ने मिल के लूटपाट की कई वारदात की हैं, जिनके बारे में पताजोई की जा रही है और जो कानूनी कार्रवाई इसके संबंध में होगी वो आगे की जाएगी। गुरुग्राम के सुनसान राहों पर लूटपाट और हत्या का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जिनको गुरुग्राम पुलिस सूझबूझ से सुलझा भी चुकी है। लेकिन हमारा आपसे यही निवेदन है कि यदि आपको भी किसी कारणवश इन सुनसान राहों पर जाना पड़ता है तो कृपया इन पर जाने से बचें, लेकिन यदि मजबूरी है तो किसी न किसी को अवश्य साथ लेकर चलें ताकि आपके साथ इस तरह की दुर्घटना पेश ना आए। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।